अस्सलाम वालेकुम क्लास 4th ईयर। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कोहलराश लॉ और उसकी हमने डेफिनेशन देखी थी और उसको अच्छे से देख लिया था। आज थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं और कोहलराश लॉ की एप्लीकेशंस देख लेते हैं। कोहलराश लॉ एक्चुअली में है क्या? कोहलराश लॉ ये कहता है कि अगर कोई आयन कंडक्टिविटी करता है तो वो आयन पर डिपेंड करता है, आयन की अपनी नेचर पर डिपेंड करता है, ना कि इस पर कि वो आयन दूसरे किस को आयन से जुड़ा हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप NaCl ले लें या NaBr ले लें और उन दोनों को हाईली डाइल्यूट कर लें, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर लें, तो Na की कंडक्टिविटी दोनों केसेस में सेम होगी। वो डिपेंड करता है कि आप सोडियम ले रहे हैं, साथ में ब्रोमीन था या साथ में क्लोरीन था, इस पर डिपेंड नहीं करती सोडियम की कंडक्टिविटी। तो जो सोडियम है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है अपने कोआइन से और टोटल इक्वलेंस, टोटल कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस में इक्वली पार्टिसिपेट करता है। आज हम इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ द आयोनिक कंडक्टेंस, कि आप इस लॉ के ज़रिए से आप आयोनिक कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? आप ये जानते हैं कि आप बेशक कैटाइन ले लें, बेशक एनाइन ले लें, उसकी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उसकी उतनी ही ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। तो अगर आप कैटाइन की कंडक्टेंस ले रहे हैं, कैटाइन की मोलर कंडक्टेंस ले रहे हैं, दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ कैटाइंस U+। अगर आप प्रोपोर्शनल को ख़त्म करें देन लैम्डा नॉट प्लस इज इक्वल्स टू KU+। U इज वेलोसिटी ऑफ कैटाइन, वेलोसिटी ऑफ एनाइन। इसी तरह से अगर आयनिक कंडक्टेंस आपके पास एनाइन की है, मोलर कंडक्टेंस एनाइन की है, दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ एनाइंस। आपके पास सिचुएशन आ जाएगी लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू KU नेगेटिव। अब यहाँ पर U+ एंड U-, दीज आर द वेलोसिटीज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन रिस्पेक्टिवली। K is the constant of proportionality, but we know that ये जो कोहलराश लॉ की एप्लीकेशन क्यों है? क्योंकि आपने यहाँ से कोहलराश लॉ अप्लाई किया, ये कोहलराश लॉ है। तो आप कोहलराश लॉ को जब अप्लाई करते हैं तो इसमें इसकी वैल्यूज़ लगाएंगे, ज़ाहिर सी बात है। लैम्डा नॉट प्लस की जगह पर KU+, KU-, इन दोनों को ऐड किया, K को कांस्टेंट निकाल लिया, U+ U-। ये इक्वेशन नंबर 3 है, लास्ट वाली आपके पास। ये 1 है, ये 2 है। आप 1 और 2 को 3 इक्वेशन पर डिवाइड करें अलग अलग। पहले इसको इस पर डिवाइड करें, फिर इसको इस पर डिवाइड करें। आपके पास सिचुएशन आ जाती है लैम्डा नॉट प्लस ओवर लैम्डा नॉट, इट इज़ इक्वल टू KU+ ओवर KU+ प्लस U नेगेटिव। K से कैंसिल हो गया, U+ ओवर U+ प्लस U नेगेटिव, और इट इज़ ट्रांसपोर्ट नंबर T+। सिमिलरली 2 को भी 3 पर डिवाइड कर लिया, आपके पास T नेगेटिव आ जाएगा। तो T+ इज़ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड T- इज़ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो आयनिक कंडक्टेंस जो है आप इन इक्वेशंस के ज़रिए से फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 से मेनली आप आयनिक कंडक्टेंस फाइंड करते हैं। आपके पास सेकेंड इक्वेशन है कैलकुलेट ऑफ द टोटल इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सेकेंड आपके पास एप्लीकेशन जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है कि आप खुद समझदार हैं। जब आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट मीन्स ऐसा कंपाउंड जो कम्प्लीटली आयोनाइज ना हो रहा हो, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो कम कंडक्टिविटी कर रहा हो। जब आप कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, अब जो आपने बाकी केसेस देखे उसमें आपने ये कंसिडर किया कैटाइन एनाइन बिल्कुल अलग अलग हैं, वो अलग अलग कंडक्शन कर रहे हैं, इसलिए आपने उन दोनों को प्लस कर दिया तो टोटल या मोलर कंडक्टेंस आ गई। लेकिन अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें सारे मॉलिक्यूल्स कैटाइन और एनाइन में डिसोसिएट ही नहीं हुए, तो उस केस में अगर हम कैटाइन और एनाइन की रेशियो को प्लस करेंगे तो टोटल कंडक्टेंस नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि वो कम्प्लीटली आयोनाइज ही नहीं हुए। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंबाइंड फॉर्म में हैं, बहुत सारे अभी अट्रैक्शन फील कर रहे होंगे अपने कोआइन के साथ, तो वो कम्प्लीटली मोलर कंडक्टेंस नहीं देंगे।
तो डायरेक्टली अगर आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस फाइंड करनी हो तो वो नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप क्या करते हैं, आप कोहलरॉश लॉ अप्लाई करते हैं और फिर उनकी कंडक्टेंस निकालते हैं। फॉर एग्जांपल आप एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, किसकी, एसिटिक एसिड की। लैम्डा नॉट फाइंड करनी है आपने एसिटिक एसिड जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आप क्या कर सकते हैं, आप बाकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ले लें जो कि आपको कंडक्टेंस H+ की भी दें और CH3COO नेगेटिव की भी दें। अगर आप देखें एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या है, CH3COOH। तो जब ये आयन और आयंस में कन्वर्ट होगा, कैटाइन और एनाइन बनेंगे, H+ आ जाएगा और CH3CO नेगेटिव आ जाएगा। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है, तब आपके पास एसिटिक एसिड की कंडक्शन आएगी। अब क्योंकि जब आपने इसको आयनाइज किया, कम्प्लीटली आयनाइज ही नहीं हुए, तो आप इनडायरेक्टली फाइंड कर लें। इनडायरेक्टली किस तरह से, आप कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दें जो आपको H+ की भी वैल्यू दे दें और कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दें जो कि आपको इसकी आप वैल्यू दे दें। तो आप इन दो को ऐड करेंगे, आपके पास एसिटिक एसिड की आ जाएगी। आप एसिटिक एसिड से फाइंड ही नहीं करेंगे, आप कोई और इलेक्ट्रोलाइट्स ले लेंगे जो स्ट्रॉन्ग होंगे और इनकी वैल्यूज़ आपको दे देंगे। अब आप ये कोहलरॉश लॉ कहता है ना कि एसीटेट आयन आप किसी में भी डाल दें, एसीटेट आयन की कंडक्टिविटी सेम ही होगी, या H+ आप किसी में भी डाल दें, कंडक्टिविटी सेम ही होगी। इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो आप क्या करते हैं, आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और ले रहे हैं, आप कौन सा लेते हैं, HCl। HCl इसलिए लेंगे कि HCl आपको H की वैल्यू देगा, आपको H और एसीटेट आयन की चाहिए ना। आप लेंगे सोडियम एसीटेट, अब इससे क्या क्या निकलेगा, Na+ CH3CO नेगेटिव, तो आपको चाहिए CH3COO और H+। एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ से Cl और यहाँ से Na, जिनकी वैल्यू आपको रिक्वायर्ड नहीं है एसिटिक एसिड के केस में। तो आप क्या करते हैं कि आप कोई ऐसा नई चीज़ ले लेंगे जिससे NaCl की वैल्यू कट जाए। तो आपने NaCl ले लिया, Cl यहाँ से कटे, Na यहाँ से कटे। अब ये NaCl यहाँ से Cl की वैल्यू को काटेगा, यहाँ से Na की, और पीछे क्या बच जाएगा, CH3COO और यहाँ से H, और वो था एसिटिक एसिड और वही हमें चाहिए। लैम्डा नॉट ऑफ HAC, AC मीन्स एसीटेट आयन, CH3COO, H मीन ये एसिडिक एसिड है। एसिटिक एसिड को बेटा ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपने इसकी फाइंड करने के लिए क्या क्या किया, आपने सोडियम एसीटेट लिया तो डेल लैम्डा नॉट ऑफ NaAC। इसके अलावा आपने HCl लिया, लैम्डा नॉट ऑफ HCl, और उसमें से माइनस कर देंगे लैम्डा नॉट ऑफ NaCl। ठीक है, तो आपको पता है कि इसके बाद आपके पास सिर्फ एसिटिक एसिड ही बचेगा। अब इस सारे को खोल लेते हैं। कोहलरॉश लॉ ये कहता है ना कि कैटाइन और एनाइन सबको अलग अलग करें, उनका सम करें तो मोलर कंडक्टेंस आ जाती है कंप्लीट। तो आपने लैम्डा नॉट NaC को जब खोला तो आपके पास आया लैम्डा नॉट Na+, लैम्डा नॉट AC नेगेटिव। उसमें प्लस किया लैम्डा नॉट ऑफ H, लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। इसके अलावा लैम्डा नॉट ऑफ Na+ और लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे स्किप किया गया है, जब आप इसकी ब्रैकेट को खोलेंगे तो लैम्डा नॉट Na भी नेगेटिव हो जाएगा और लैम्डा नॉट Cl भी नेगेटिव हो जाएगा। लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया, Cl नेगेटिव पॉजिटिव से कैंसिल हो गया, और पीछे आपके पास सिर्फ ये दो बचेंगे, लैम्डा नॉट ऑफ H+ प्लस लैम्डा नॉट ऑफ AC नेगेटिव। तो इस तरह से आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को इस्तेमाल करेंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया है वो कोहलरॉश लॉ ने किया है।